is Ajit Anand here from Anand Teaching Center। हम लोग क्लास 9 का काइनेमेटिक्स सीरीज शुरू किए थे। आज हमारा वीडियो नंबर 11 है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके लिए सबसे पहले समझना जरूरी है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के कुछ रूल्स होते हैं। आइए इस रूल्स को देखते हैं। जैसे टाइम है, टाइम को हमेशा हम लोग एक्स एक्सिस पर लेंगे। वेलोसिटी है, टाइम को ऐसे लिया, वेलोसिटी को हमेशा हम लोग वाई एक्सिस पर लेंगे। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। ये सारे रूल्स जो है ना वो वीटी ग्राफ, दैट मीन्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड हैं। ऐसे ही कुछ रूल्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में गुजरा था, थोड़े से कंफ्यूजन हो जाते हैं, लेकिन आप उसको कॉन्सेप्ट को ठीक ठाक रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। स्लोप ऑफ ग्राफ, अब स्लोप ऑफ ग्राफ है तो dt ग्राफ का वैल्यू वेलोसिटी देता था, लेकिन यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसलिए यहाँ पे स्लोप ऑफ ग्राफ जो वैल्यू देगा वो वैल्यू देगा आपका एक्सेलरेशन का। ओके, स्लोप ऑफ ग्राफ भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर स्लोप ऑफ ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो ये जो चीज शो करेगा ये हमारा शो करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप बोल सकते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं जीरो एक्सेलरेशन। स्ट्रेट लाइन स्लोप ऑफ ग्राफ। अब स्ट्रेट लाइन स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब होता है कोई ग्राफ है ऐसा, अगर वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन स्लोप ऑफ ग्राफ जो है वो शो करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और अगर कर्व लाइन स्लोप ऑफ ग्राफ है तो ये हमारा शो करेगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इतने सारे जो रूल्स हैं इनको आइए हम लोग थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में देख लेते हैं तो ये मेरा कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन, ऑलरेडी आपको पहले से पता है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। तो पहले हिसाब में क्या बोला, टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर लेंगे। तो टाइम हमारा सेकंड में ले लिया, चलो ऐसा यूनिट इसका सेकंड ले लिया, ये एक्स एक्सिस पर ले लिया। वेलोसिटी को कहाँ ले लिया, वाई एक्सिस पर। ये मेरा वेलोसिटी है, ऐसा यूनिट इसका मीटर पर सेकंड होता है, इसको यहाँ ले लिया। स्लोप ऑफ ग्राफ एक्सेलरेशन को शो करेगा। स्लोप ऑफ ग्राफ भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर आपका ग्राफ ये पैरेलल है, एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो पोजीशन अगर यहाँ ए हमने लिया, ये पोजीशन बी लिया, तो ए से बी तक का जो केस है वो कहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यानी कि वेलोसिटी आप भी देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड है तो 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये जा रहा है। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे जीरो एक्सेलरेशन। फाइनल वेलोसिटी भी मेरा 20 है और इनिशियल भी 20 है, तो इसमें स्पीड में वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं आई, तो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर जीरो एक्सेलरेशन। फिर कहता है स्ट्रेट लाइन स्लोप ऑफ ग्राफ। थोड़ी देर के लिए मान लिया अगर एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है, ऐसा है, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इस चीज को शो करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लें ऐसा कि स्ट्रेट लाइन स्लोप ऑफ कर्व लाइन स्लोप ऑफ ग्राफ है, यहां से अगर हम लोग ऐसा कर्व कर दें तो ये भी मेरा ग्राफ जो है ये एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन डिक्रीज इन वेलोसिटी के चलते इस चीज को हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन है। ये मेरा एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन अगर ऐसा है तो स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। रिटार्डेशन है, कर्व लाइन है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। और ये मेरा स्ट्रेट लाइन तो है, लेकिन यह भी एक्सेलरेशन को शो करता हुआ भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कितना है, तो यहाँ एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 है। आइए कुछ आगे के कुछ और रूल्स हैं, इनको हम लोग आगे देखते हैं। कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरा देखने का। अगर इसको स्किप आउट कीजिएगा, आगे बढ़ा के देखिएगा तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आएंगी, फिर आपसे न्यूमेरिकल्स वगैरह तो बनने सरा, फिर बाद में सोचेंगे कि कैसे बनेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले सारे रूल्स को आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर आप दिमाग में नहीं रखते हैं या फिर भूल जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल है ये सवाल बनाना।
तो कम से कम जब पढ़ने बैठिए तो मन लगा के बैठिए और पूरे के पूरे वीडियो देखिए। ऐसा प्रॉब्लम्स आता है कि कुछ बच्चे बोलते हैं ये समझ में नहीं आया, जब मैं बोलता हूँ आप फिर से वीडियो देखिए तो बाद में बोलते हैं ओके सर थैंक यू समझ में आ गया। आप कोशिश कीजिएगा कि इसको एक ही बार में समझें। चलिए हम लोग रूल नंबर 7 पर आते हैं। अपवर्ड स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर स्लोप अपवर्ड है, नीचे से ऊपर की तरफ है, तो इस चीज को हमको शो करेगा। अपवर्ड स्लोप का मतलब है कि ग्राफ अगर इस तरीके से जा रहा है तो हमारा बोलेगा एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर ये स्लोप डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो डाउनवर्ड स्लोप है, ये हमारा शो करेगा रिटार्डेटेड मोशन है, ये रिटार्डेशन है। डिग्री ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ, ये हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ये चीज को हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज करते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ओरिजिन है, हमने यहाँ टाइम ले लिया, वेलोसिटी ले लिया। अगर अपवर्ड स्लोप है तो बोलेंगे एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड स्लोप है तो बोलेंगे रिटार्डेशन है। और ये चीज क्या कहता है कि मान लेते हैं एक बॉडी का ग्राफ ऐसा है, दूसरे बॉडी का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, नीचे में टाइम है। तो आपको ये सोचना है कि इस चीज को थोड़ा समझिए। यहाँ से ये एक एंगल बनाया, दूसरी बार में यहाँ से ये आपका एक एंगल बनाया, तो इस एंगल का नाम हमने रख दिया θ1 और बड़े वाले एंगल का नाम रख दिया θ2। तो आप हमको ये सोच के बताइए कि किसका डिग्री ज़्यादा है, डिग्री ऑफ इंक्लिनेशन, दैट मीन्स झुकाव। ये जो चीज़ है ये एक्स एक्सिस के साथ इतना बड़ा झुका है और ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस के साथ इतना बड़ा झुका है। इसकी वेलोसिटी को हम लोग v2 मान लेते हैं, इसकी वेलोसिटी को हम लोग v1 मान लेते हैं। θ1 के लिए v1, θ2 के लिए v2। तो ये डिग्री ऑफ स्लोप क्या कहता है, तो जिसका एंगल इस तरीके से अगर एक्स एक्सिस पर t रखें तो और ये वेलोसिटी रखें तो अगर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है तो दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। अगर इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अगर कम है तो दैट मीन्स इसका एक्सेलरेशन कम है। तो यही चीज बोलता है डिग्री ऑफ स्लोप ऑफ ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन होता है। जितना ही बड़ी एंगल उतना ही ज्यादा एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ ग्राफ एवं एक्स एक्सिस, इस चीज को थोड़ा हम लोग समझते हैं। यानी कि हमारा जो कुछ भी मोशन वगैरह है, हम लोग वीटी ग्राफ देख रहे हैं, मोशन इन गिवन डायरेक्शन है, गिवन डायरेक्शन है। और स्लोप ऑफ ग्राफ बिलो एक्सिस है, इसका मतलब यह है मोशन इन ऑपोजिट डायरेक्शन है। बस 2-3 मिनट के बाद इसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। एरिया अंडर द स्लोप ऑफ ग्राफ विथ एक्स एक्सिस, ये चीज क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर। यानी कि स्लोप ऑफ ग्राफ के नीचे का जो एरिया है जो एक्स एक्सिस के साथ बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इससे जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे वो मेरा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट कवर देगा। स्लोप ऑफ ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये अगर हमारा ग्राफ है, ये वाई एक्सिस है, इस पर हमने वेलोसिटी लिया, यहाँ टाइम लिया, ये एक्स एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के ग्राफ मेरा संभव नहीं है। खासकर जब हम लोग 9th क्लास का काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं तब, तो इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल अब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से करके हम आपको दिखा दे रहे हैं। अभी हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाएंगे कि ये मोशन गिवन डायरेक्शन, मोशन अपोजिट डायरेक्शन में कैसे कैसे हुआ। एक कंप्लीट ग्राफ लेकर के हम अभी आ रहे हैं। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ग्राफ से रिलेटेड यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड पूरा रूल्स देखे थे। अब उस रूल्स के अनुसार से हम लोग देखेंगे कि आपके पास हम लेकर के आए हैं, ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ है और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कौन सा ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये सारे चीज को हम लोग स्लोप कहते हैं। ये आपके सामने दिख रहा है। तो अगर यहाँ स्लोप के बारे में बोले तो जो ग्राफ है उसके सामने रिप्रेजेंट करते हैं, ये OA है, OA दैट मीन्स O से A है। तो O से A किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और ये स्ट्रेट लाइन जो स्लोप है ये चीज शो करेगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म
एक्सेलरेशन, ठीक है। ए से बी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ए बी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं ये हमारा जीरो एक्सेलरेशन है। बी से सी, बी सी जो रिप्रेजेंट करेगा ये स्ट्रेट लाइन में है और अपवर्ड है, तो फिर से ये हमारा शो करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सी से डी है, ये डाउनवर्ड स्लोप आपको नजर आ रहा है ऊपर से नीचे आते हुए समय के साथ साथ, यानी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो सी डी को हम लोग बोलेंगे रिटार्डेशन। रिटार्डेशन देखिए जरा, जीरो से चले स्पीड 15, स्पीड 15, स्पीड 35 मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे आके 45 मिनट सेकेंड पर आएगा तो स्पीड फिर से यहाँ जीरो है, तो ये मेरा रिटार्डेशन है। ये जो ग्राफ के सबसे ऊपर वाले हिस्से को हम लोग देख रहे थे, ये सारे के सारे हमारे कहाँ है, गिवन डायरेक्शन में है। लेकिन जब नीचे के बारे में सोच रहे हैं तो ये हमारा जो डी है ये क्या शो कर रहा है, डी देखिए गाड़ी तो रुकी हुई है, फिर से स्पीड बढ़ते बढ़ते 15 पर आया है, लेकिन ये जो -15 है ये शो कर रहा है कि यहाँ से गाड़ी वापस लौटी है, दैट मीन्स डायरेक्शन हमारा फिर से ऑपोजिट हो रहा है। तो डीई क्या शो करेगा, स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ई से एफ, ई एफ क्या शो करेगा हमारा, तो ये शो करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मीन्स यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा कैसा है, जीरो है, और एफ जी क्या शो करेगा, तो फिर से 15 मीटर पर सेकेंड से यहाँ पे आ गया हमारा जीरो, दैट मीन्स ये एफ जी जो शो करेगा ये हमारा रिटार्डेशन है। लेकिन ये सारे जो है ना ये हमारे कैसे हैं, ये हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब एक चीज हम लोग थोड़ा वॉच करते हैं जरा, ये तो सारे हमारे ग्राफ हैं, इस ग्राफ में कोई भी लाइन अगर कर्व हो जाए, कोई भी लाइन अगर कर्व हो जाए तो हम लोग इसको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। लेकिन इसी प्रोसेस में हम लोग समझते थे, अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़ रखे थे, या फिर देखें हम लोग ग्राफ में जब रूल्स पढ़े होंगे तो पता होगा कि स्लोप के ग्राफ का जो स्लोप है उसके नीचे का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट कवर को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि शुरुआत के 15 सेकेंड में गाड़ी कितना डिस्प्लेसमेंट बनाई या कितना डिस्प्लेसमेंट कवर की, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना पड़ेगा। इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे तो हमको पता चलेगा इनिशियल 15 सेकेंड में गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, तो इस कंडीशन में ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट। शुरुआत का 15 सेकेंड को हम लोग लिखेंगे d15 माइनस d0, यानी कि 0 सेकेंड से 15 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है ये हमको निकालना हो, तो हमको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ, यहाँ पे चलो मान लेते हैं पी, ए ओ पी, ये हमारा हो गया ओ ए पी। तो ट्रायंगल के एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, हाफ इनटू ये बेस मेरा है 15 और ये मेरा हाइट है 15, इस हिसाब से हम लोग निकाल पाएंगे 225/2 मीटर। अब एक चीज समझते हैं, अगर ये बोला जाए कि यह गाड़ी अपने डायरेक्शन में जब चल रही होती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के समय में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के समय में कितना डिस्प्लेसमेंट बनाया, तो इस कोऑर्डिनेटर का एरिया निकाल लेंगे। अगर बोलेगा 25th से 35th सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट बनाया, तो हम लोग फिर से ये जो आपके सामने जो मैं कलर कर रहा हूँ इस ट्रेपीजियम का एरिया आपको निकालना पड़ेगा। फिर बोलेगा गाड़ी जब अपने ही डायरेक्शन में मूव कर रही थी तो रिटार्डेशन के दरमियान वो कितना डिस्प्लेसमेंट बनाया, दैट मीन्स आपको ये बनाना है कि 35th सेकेंड से 45th सेकेंड के बीच में गाड़ी कितना डिस्प्लेसमेंट की, तो आपको इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर ये पूछा कि गाड़ी जब ऑपोजिट डायरेक्शन में थी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो दैट मीन्स इस ट्रेपीजियम का एरिया आपको पूरी तरीके से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख पाए कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, एक ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन में जब हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं कि ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट है, हमको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा होगा कि आपको समझ में आ गया। तो अभी हम लोग देख पाए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, वो एरिया का इस्तेमाल किए। जब गाड़ी का में जो मोशन है वो गिवन डायरेक्शन में है तो कहाँ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो कहाँ जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे की वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।